नहीं किया। तो मेरे को ऐसा, मेरे घर में लोगों को ऐसा लगता था कि ठीक है बॉर्डर लाइन है, हो सकता है, और मैंने भी बहुत ऐसे लेट बैक चिल्ड आउट एटीट्यूड रख लिया। नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी है, सोचा था। लास्ट ईयर दिसंबर से मैंने पढ़ाई करनी शुरू की थी, सितंबर में हमारा एग्जाम था। दिसंबर में भी क्योंकि आपका मोमेंटम एक बार अगर टूट जाए तो उस मोमेंटम को गैदर करना आसान होता है। आप लगातार पढ़ते रहते थोड़ा तो आप रिदम में रहते हैं। जैसे अभी एग्जाम के बाद मेरा इतना टोटल हॉल्ट है पढ़ाई पर कि मुझको जब नए सिरे से फिर से पढ़ाई शुरू करनी है तो वंस यू गेट इनटू दैट रिदम फिर वो बहुत तो 4 महीने तो मैंने रिदम बनाने में लगाए। उसके बाद फिर लास्ट के 3 महीने मैंने थरो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बनाया। और मेरा फिजिक्स क्योंकि वीक था, मैंने कभी क्लासेस वगैरह नहीं की और स्कूल में 11th-12th में टू बी ऑनेस्ट नहीं बहुत पढ़ाई करती, तो मैंने फिजिक्स पे फोकस किया। और एवरी सिंगल चैप्टर वेयर मिनिमम मैंने हर चैप्टर के लिए 100-150 सवाल तो बनाए ही। करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो शायद थोड़ा ज़्यादा, जो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें से शायद थोड़ा ज़्यादा। और पूरे टाइम मैंने फिजिक्स और फिजिकल, ये मेरा अप्रोच है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा वीक पॉइंट है। मुझको फाउंडी रेगुलेशन पता कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाती है मुझसे, मुझको फिजिक्स में परेशानी है तो मुझको उसको टाइम ज़्यादा देना। टाइम टेबल और द अमाउंट ऑफ टाइम यू गिव टू एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट वो बहुत पर्सनल होता है। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हें इसमें परेशानी होती है, तुमको इसको टाइम देना है, और ये वाला जो सेगमेंट है वो तुम जल्दी करो। ये कभी भी तुम्हारी पढ़ाई इस कंपैरिजन में नहीं होनी चाहिए कि वो इंसान 5 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे भी 5 घंटे ही पढ़ना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई गलत बात नहीं है, अगर तुम्हें उस चीज़ के लिए जो उसको 5 घंटे पढ़ने पड़ रही है तुम्हें 7 घंटे देने, या किसी और का 4 घंटे में होता है, डजंट मैटर। जैसे जो लोग, मेरा क्या है ना, मुझे अगर चीज़ें जल्दी याद होती हैं तो मेरा डिमेरिट ये है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। भगवान सब कुछ सबको नहीं देता है। जो लोग ज़्यादा पढ़ सकते, जिनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है ना, वो हार्ड वर्किंग ज़्यादा है, उनका आवर स्पैन ज़्यादा हो। मेरा आवर स्पैन ज़्यादा नहीं है। 2 घंटे हो गए, अब उठना है, फिर हो गया। मतलब एग्जाम टाइम में तो एक डिफरेंट एड्रेनलिन में रहते हैं, वो तो अलग पढ़ाई होती है कि 10-10 घंटे बैठना। पर इन जनरल तो वो एक्सक्लूसिव है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें 7 घंटे लग रहा है तो तुम 7 घंटे लो। टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करो, टाइम ओरिएंटेड नहीं। मेरे दिन का टारगेट ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, ऑर्गेनिक का 1 चैप्टर करना है और बायो 1 करना है। ये मेरा आज का टारगेट। तो ये टारगेट खत्म होना चाहिए। 5 घंटे में हो गया, ठीक है, 10 घंटे में नहीं हुआ तो करो। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ठीक है। और अगर तुमने आज छोड़ा है तो तुमको रात में सोने वक्त उसका गिल्ट होना चाहिए। और मेरी पढ़ाई गिल्ट में ही हुई है क्योंकि पूरे दिन खेल लिए, पूरे दिन वेब सीरीज देख लिए, अब उसके बाद अब तो कुछ किया तो फिर अगले दिन की नहीं कॉम्पनसेट करना है। तो वो टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई अगर हो तो तुम ट्रैक पे रहते हो, तुमको पता है कि तुम्हारा ये चैप्टर हो गया, तुम्हारा ये चैप्टर हो गया। मेक अ चेक लिस्ट, सारे इंडिविजुअल चैप्टर्स एक पेज में लिखो। फिजिक्स के है ये बन गया है, ये बन गया है, ये बन गया है, ये हो गया, ये पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन कर लिए। ये और क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ भी पढ़ लिया और बनाया नहीं तो कुछ नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी बार। तो क्वेश्चन में जैसे जब हम सर के यहाँ आए थे तो इनके यहाँ मैंने पहले टेस्ट सीरीज देनी शुरू करी थी। और इनका टेस्ट जो होता है इट इज़ 100% एनसीईआरटी होती है, मतलब एनसीईआरटी की एक लाइन से ये क्वेश्चन होते हैं। तो जब मैं इनके यहाँ पहुँची थी तो मुझे पता चला कि कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी। जब मैंने देखा कि क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लिवर का वेट पूछ दिया, कुछ क्वेश्चन मुझको याद है जो मैंने एग्जाम में इनके टेस्ट में गलत किए। जैसे इन्होंने पूछा था कि जीएफआर क्या होता है, तो जीएफआर हर किडनी से 1 मिनट में, बोथ किडनी से 1 मिनट में, एक किडनी से 1 मिनट, वो वैसे करके इन्होंने क्वेश्चन दिए। तो मेरे को लगा यार ये भी पढ़ना है। टेस्ट दे देते, गलत हुआ, नजर नहीं आया, घर जाकर मुझको थोड़ी बेचैनी रहती है रिजल्ट की, या फिर पता कर ले तुरंत पता चल जाए कि क्या हुआ, तुरंत पता चल जाए। बहुत इम्पेशेंट देने के बाद ये रिजल्ट ये रिजल्ट क्या आया तेरा ना इतना रहता है, उसको बहुत बेचैनी होती है। मतलब डजंट मैटर खराब है, हमको बस जानना है कि हुआ क्या है, हुआ क्या।
टेस्ट नहीं होना पड़ेगा, वैसा वाला है। तो वो टेस्ट के थ्रू, जैसे मेरा अप्रोच ये है, किसी भी चैप्टर को एक बार पढ़ा, हल्के फुल्के जैसे पढ़ना है, उसके बाद मैंने इमीडिएट क्वेश्चंस करे, और जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुमसे फर्स्ट टाइम में 100 किए हैं तो 20 छूट गया। उसके बाद दोबारा वो 20 क्वेश्चन तुम्हें पता है कि तुम्हें इस सेगमेंट से छूटे, दोबारा पढ़ो चैप्टर, तब वो चैप्टर तुम्हारा फुल फ्लेजेड कंप्लीट होगा। जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, 11th मेरा कब आया और कब गुजरा मुझको पता नहीं। 10th खत्म हुआ, 10th के बाद बहुत लंबा ब्रेक होता है, और उसके बाद मेरे को स्कूलिंग ही करनी थी, ये मुझको पता है, क्योंकि अगर मुझे सिस्टम ना मिले तो आई कैन बिकम वेल। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस कॉम्पिटिशन, मेरे को अगर सिस्टम में नहीं डालो तो हम फंक्शन नहीं करते। सबका अलग होता है, कुछ लोग नॉन अटेंडिंग में बहुत अच्छा है, शायद हम कर सकते थे अगर हम किसी सिस्टम में थे। घर में बैठ के तो बिल्कुल, अगर हम नॉन अटेंडिंग करते तो फुल फ्लेजेड कोचिंग। तो 10th के बाद जब हम 11th में गए तो मेरा 11th और 10th से बहुत डिफरेंट है। तो और क्लासेस शुरू हुई हमारी, और एक दिन में एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट हुआ, अगले दिन एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, 2 हफ्ते हुए, और हमारे यहाँ हर हफ्ते वीकली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, फिर 2-4 हफ्ते के बाद सब एग्जाम होता है। कब वीकली टेस्ट हुआ, कब एग्जाम हुआ, कब सेकेंड टर्म आया, कब साल खत्म हुआ, हमको कुछ नहीं पता चला। मेरी बायो की एनसीईआरटी नहीं रखी, कुछ फिजिक्स की एनसीईआरटी खुली भी नहीं थी, रखी हुई थी। मेरा 11th कब भी था मुझे पता, और मुझे अगर थोड़ा टाइम लगा है तो मेरी उस गलती की वजह से लगा है, एक्सेप्ट हुए कि अगर मैंने 11th से कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाला होता तो इट वुड नॉट हैव टेकन दिस मच ऑफ बहुत ही। वो तुम्हें अगर टाइम दे रहे हैं ना, नीट का इतना टाइम, तो यार 6 महीने में मैंने पढ़ाई करी, और तब मुझे पता चला कि यार 2 साल क्या ही रहा हुआ कर लेते तो पहले टाइम जाने बाद, हाँ वो गलतियाँ के बाद कुछ चीज़ें तुमको उस समय नहीं समझना, कोई कितना भी कह दे, अगर आ जाए तो बहुत बेहतर। तो मेरा 11th कैसे बीता मुझे पता नहीं चला। 12th जब शुरू हुआ तो 12th में लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि बोर्ड होता है, तो 12th में मैंने पढ़ाई करनी शुरू की। पर मेरा हमारे स्कूल में तुम्हें एक पीरियड मिलता है 30 मिनट, और उसके पास लिमिटेड क्लासेस है, और सिलेबस जिस हिसाब का है तुम डीप नहीं घुस सकते, तुम्हारे टीचर चाहते हैं क्योंकि टाइम लिमिट। तो बहुत थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी, समझ आ रहा था, समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्री बोर्ड हुए और मुझको लगता है मुझे 70 में आई थी, केमिस्ट्री में 35 आया या 32 इतना है, और एग्जैम के बाद हमको लगा था एग्जाम तो ठीक ही गया, अच्छा गया, अच्छा लगता है। जब मेरे को पेपर मिला और मेरे अराउंड लोगों को, कुछ लोगों को मुझसे ऊपर आया, जो वैसे मेरा क्या था कि 5th स्टैंडर्ड के अराउंड से मुझको फर्स्ट रैंक आने लगी स्कूल में। मेरे स्कूल का क्राउड थोड़ा है और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, तो एक बार तुम अपने उस रेंज को अचीव कर लो तो तुम्हें नीचे आने में डर लगता है, वो तुम्हारी ईगो पे बात आ जाती है। लोग तुमसे पूछने लगते हैं कि अरे तुमसे तो पेपर निकल गया ऐसा कुछ, तो वो मुझको बहुत ईगो को लगता है। तो मेरे साथ ये हुआ, तो मुझको लगा अरे अब तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड्स में ऐसे भी एनी विच वेज फेल हो जाएगा, 32 नंबर आया। तो तब मैंने क्या, मेरी ऑर्गेनिक कमजोर, तो मुझे ऑर्गेनिक की वजह से नंबर नहीं मिला। व्हाट आई डिड वाज, एक अरिहंत की बुक आती कह लो, मतलब प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस उसमें पूछे, मैंने वो बुक उठाई, ऑर्गेनिक खोला, सारे क्वेश्चंस के आंसर पढ़े और खुद से लिख लिए, बिना चैप्टर पढ़े खुद से लिख लिए, और उसमें काफ़ी चीज़ें समझ। उसके बाद आई वेंट बैक टू द चैप्टर, बेनिफिट मुझको पहले से पता था कि इस सेगमेंट से क्वेश्चन आता है और इस तरह का सब्जेक्टिव था और इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर मैंने वेंट बैक टू द बुक, तो मुझे पता था कि मुझे ये सेगमेंट पढ़ना है और ये सेगमेंट में ऐसा सवाल पूछ रहा है तो इसमें इतना टाइम है। वो तुम्हारा टाइम बहुत कम कर देगा अगर तुम क्वेश्चन के थ्रू बुक को अप्रोच करो, बहुत कम कर देगा और बहुत एफिशिएंट